हाँ, तो माँ को तो समझा नहीं सकते ना कि इस सिस्टम की नाकामी, कि बात 2023 के नवंबर से फॉर्म भरा पीसीएस, 2024 का दिसंबर में एग्जाम होगा कि नहीं होगा इस बार का, पता नहीं। उन्हें इसमें। मैं नहीं समझा सकता, बस उन्हें ये कहता हूँ माँ जल्दी बन जाऊंगा। और ये बातें सुनते सुनते शायद उनके अब कान भी थक चुकी है। अब वो ये कहती हैं कि बेटा बन पाओगे या नहीं, या कोई और दूसरा सहारा देखो, क्योंकि घर की छतें टपकने लगी। घर के दरवाजे पे जो लोग आते थे पूछते थे कि आपका बेटा बन के आएगा, शायद वो भी अंधियारा कहीं ना कहीं अब कहते हैं ना कि कम होने लगे। लोग को लगा कि इस भ्रष्टाचारी की दुनिया में लोकतंत्र के नाम पे तंत्र है, लोगों के लिए नहीं। वो खुद अपने तंत्र बना के बैठे हैं। शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंद लोग छोटी सी नौकरियों के लिए, मैं भी उत्साहित था कि मैं जाऊंगा और अधिकारी बन के आऊंगा, लेकिन ये एक ऐसा दलदल है मुखर्जी नगर का कि जो इस माया नगरी में आया मोह माल की जाया में, जाल में कहते हैं ना, मोह माया की जाल में, वो यहाँ से निकल के नहीं जा पाया। अगर सफलता हुआ तो ठीक। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि वो सफल हुआ नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता कि अधिकारी बना, पर वो एक इंसान जरूर बन जाता है। वो इस काबिल जरूर बन जाता है कि वो समाज के किसी भी स्टेज पे खड़ा होगा तो उन समाज से शायद वो अव्वल ही होगा। ये जरूर है, इतना मैंने जरूर सीखा है। आपके शब्दों से ये झलक रहा है और दिख रहा है कि जो इस एरिया में जो यूपीएससी के स्टूडेंट है या एसएससी का है या कोई भी तैयारी करता है सरकारी जॉब के लिए, वो दर्द वो अनुभव कर सकता है। ये मतलब आपके शब्दों से जो आप बता रहे हैं, मतलब सीधा सीधा झलक रहा है उसमें। हर मैंने स्टूडेंट के जो दर्द है वो आप कहानी में आप बता रहे हैं, मतलब ये, हाँ, हर एक इंसान के दर्द है। हाँ कह सकते हैं कि केवल मेरी कहानी नहीं, मेरे ही इर्द गिर्द घूम रही होगी। किसी का, किसी स्टूडेंट का, या किसी मेरे भाई का, किसी सीनियर का, या किसी जूनियर का, थोड़ा सा मेरे से कम या थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा, पर कहानी जो है इसी के आसपास घूम रही है कि हर जो भी यूपीएससी या सरकारी नौकरी, यूपी पीसीएस सिविल सर्विस की तैयारी करने हम्म। के लिए जो भी बच्चा निकल रहा है, कहीं ना कहीं लोअर मिडिल फैमिली से है। उसकी आशाओं के साथ वो अपने माँ बाप की आशाओं के लेके निकल रहा है, एक सपना लेके निकल रहा है, कहते हैं ना मिट्टी लेके निकल रहा है कि मैं बन के आऊँगा। लेकिन वहीं पे सिस्टम का मारा हुआ दीपक मेरा बनने के लिए निकला था, पीटी निकाल चुका था, और उसकी माँ सोच रही थी कि अधिकारी बन के आएगा। उसकी माँ ये कभी नहीं सोचेगी कि सफ़ेद चादर तो छोड़िए, जला हुआ, अधमरा, और इस दशा में उसका बॉडी वहाँ पहुँचेगा कि देखने के लायक भी, मतलब आंखें भी चौंधी आ जाए उस माँ की। हर स्टूडेंट के रूह कांप जाता है जब वो उसके बॉडी को देखते हैं, तो मतलब एक डर सा समा जाता है इंसान के अंदर कि हाँ क्या हुआ है उसके अंदर। एक मतलब भय, मतलब सुरक्षा की कमियां, हर चीज दिखने लगता है स्टूडेंट को। मैं कुछ बातें ऐसी बताना चाहूँगा। जब स्टार्टिंग का दौर था मेरा, जब मैं 2018 में आया हुआ था, तो जब दिल्ली स्टेशन पे, मतलब मैं सपने लेके इलाहाबाद में, बहुत सारे जो दोस्त थे कि यार जाओ तुम्हें पढ़ने का मन है, या तुम आईएएस बनना चाहते हो, अधिकारी बनना चाहते हो, बहुत बड़े बड़े सपने लेके निकला हूँ। तो बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं दोस्तों का साथ था, और दोस्त हर जगह खड़े होते हैं आपका। वो आपके ना जाति देखते हैं, ना हम्म। रंग देखते हैं, ना अमीरी गरीबी देखते हैं। सबसे बड़ी खासियत दोस्ती की तो यही है कि ना ही वो जाति रंग रूप अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं था उन्हें, बस इतने मतलब होता है आप उनके लिए दिल से और दिमाग से साफ हो, मित्रता निभाते हो। जब मैंने यहाँ पे आनंद विहार पहली बार उतरा, और सीरियसली बता रहा हूँ, मैं जनरल में सफ़र करके आया था 2018 के समय में। आज तो स्लीपर का किराया आने जाने का ले लेता हूँ, समझ हो गई है कि नहीं, एक मानव जीवन में शरीर का भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त पैसे उतने नहीं होते थे, और हम इलाहाबाद या सोनभद्र से 200-400 रुपये हमारे लिए बहुत महत्व रखता था। दिल्ली में आने के बाद समझ में आया कि नहीं, 20,000 रुपया की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे महीने में। हाँ, यहाँ तो खर्चा और बहुत है। हम इलाहाबाद में 3-4 हज़ार की, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता था। जब मैं उतरा तो मुझे आनंद विहार में ये नहीं समझ आया कि मुझे जाना कहाँ है। तो मैंने पूछते इस पास थे कि भैया कैसे जाना होगा, क्या जाना होगा। यहाँ तक कि मैं मेट्रो स्टेशन पे जब पहुँचा हूँ, मुझे करीब 45 मिनट ये लग गए मेट्रो का टिकट कटाता कैसे है, और क्योंकि आइडिया ही नहीं होता। छोटे से गांव से छोटे से तबके चल के मेरे लिए तो यही लंदन मान के हाँ चल बस। रहा हूँ ना। मैं अपने गांव जिस जगह से आया हूँ,
कि आधी जनजाति जनजाति सब सोनभद्र का सबसे ज्यादा जनजाति कहा जाने वाला सोनभद्र है पूरे प्रदेशों में, जहाँ कह सकते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी का बॉर्डर मिलता है मेरे प्रदेश से, मेरे जिले से। वहां से जब निकला जीटीबी स्टेशन और फिर उसके बाद बत्रा का रुख कि मुखर्जी नगर जाना है तो बत्रा पहुंचना होगा, बत्रा सिनेमा। उस टाइम तो कुछ अलग ही उमंग होगा, हाँ, उस टाइम तो आपको ये कुछ था कि बस देखने का, कुछ करने का। अधिकारी की गाड़ी ऐसी लगती थी कि अधिकारी की गाड़ी अगर गुजर रही है तो मैं बस साल भर के अंदर इसी गाड़ी में उस बैठा रहूंगा। गाड़ी और वो सफर मेरे साथ बीतता बीतता आज ये है कि 5 साल का सफर 6 साल का बीत गया दिल्ली में मेरा। मैंने यहीं से पीजी भी किया। तो ठीक है, मैं बत्रा जब उतरा तो मैं ये एक कहते हैं ना कि अलग दुनिया में आया कि यार यहाँ पे क्या स्टाइल है, लड़का लड़की, आदमी, गाड़ी, मतलब एवरीथिंग सब कुछ चेंज हो गया आपके चेंज लिए। हो गया कि ये भी एक दुनिया है। मैं कहाँ रहता था, ये भी एक भारत है। मैं जिस भारत में रहता था हम्म। शायद ये भारत नहीं, ये इंडिया है। मैं भारत में रहता था, ये जी। इंडिया है। कि यहाँ पे इसको लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं है कि कोई लड़की भी पढ़ रही है क्या, वो भी बैग लेके आपसे उसी तरह बात करे कि हाँ भाई साहब जैसे को एक क्या लड़का जानना। बात कर। एक लड़का बात कर रहा है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही अच्छे से वो बात कर पा रही है। और मैं 1 महीने, विश्वास माने 1 महीने केवल देखने में लग गया कि मैं, एक दोस्त था, हम्म। मैंने डायरेक्टली एक भैया थे वहाँ पे आए हुए थे तो उनके थ्रू मैं रहा। और मैं गया सीधा संत नगर का एक जगह है, बुराड़ी संत नगर, संतनगर की बात। उनके पास रहता था। मैं कुछ नहीं करता था, वहाँ से निकल के बत्रा आ जाता था। कोचिंगों के पम्पलेट्स, भैया कोचिंग लेंगे क्या, कोचिंग लेंगे, जो भी मुझसे हाँ, पूछता बहुत था सारे। मैं चला जाता था। वहाँ पे एक मुझे मिलता था, पानी मिलता था, एसी का रूम मिलता था और 500-400 बच्चे मिलते थे, तो मैं बैठ जाता था हाँ, कि है क्या यूपीएससी में। कभी जाना ही नहीं था। तो आपने डेमो बहुत ली। हाँ, डेमो मैंने 1 महीने प्रॉपर डेमो लिया हर कोचिंग में जाके। हम्म। उसके बाद डिसाइड हुआ कि मुझे कोचिंग कौन सी करनी है। उसके बाद देन मैंने कोचिंग को डिसाइड किया। फिर यहाँ तक कि ये भी देखिए कि कोचिंग में जो फीसें होती 2-2 लाख की, 2 लाख देना मेरे लिए पॉसिबल था। तो आपके ये बताइए कि आपके मम्मी पापा या में से कोई साथ है या घर वाले कोई साथ में है, नहीं, अकेले कोई से सफर आपने तय किए अपने? मैं इलाहाबाद का भी ये सफ़र, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 रूम बदलना है, क्लास बदलनी है, टीसी कटवाना हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, सारा सफ़र अकेले। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, या दिल्ली के यहाँ रह रहा हूँ मुखर्जी नगर में, सब सफ़र अकेले। मेरे जीवन में ये ज़रूर है कि हाँ, वो फ़ोन से बातें हो जाती थी, उनकी एक आशीर्वाद के रूप में जो बातें आती थी और आशाओं के रूप में, वो मुझे मोटिवेट ज़रूर करती थी कि नहीं, मुझे कुछ बन के जाना है, खाली हाथ नहीं लौटना है। और आज मैं इस काबिल हूँ कि इतना पढ़ने के बाद ये लगता है कि मैं किसी भी जगह हूँ तो एक इंसान हूँ, कहीं भी कमा सकता हूँ, परिवार चला सकता हूँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस क्षेत्र में जो आया है वो आत्महत्या नहीं कर सकता। मैं बार बार ही कहता हूँ, मेरे दर्द में मतलब वो बातें बार बार जहन में घुस रही है कि वो कभी निराश नहीं हो सकता। और कोई भी बच्चा निराश नहीं हो सकता। इतना ज़रूर है कि वो उसको जो सपना था वो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि आईएएस ना बन पाए लेकिन पीसीएस ज़रूर बन सकता है, उसके पास इतनी एलिजिबिलिटी होती है। ये तो है, सच्चा जो तैयारी करेगा उसको न कुछ करने का तो होता ही है। या तो आप कुछ बन जाओगे या बना दोगे, हारने का चांस ही नहीं है इस क्षेत्र में। या तो ज्ञान अर्जित इतना कर लोगे कि आप अच्छे 400-500 या 2-4 हज़ार करोड़ के मालिक बन जाओगे, या फिर एक अधिकारी बन जाओगे। और आपको एक और बात बता दूं, मैं जब दिल्ली चला था, सच बताऊं, तो मुझे जब इंटर में था तो मेरा सपना तब से ये नहीं था कि मैं आईएएस बनना है, मेरा सपना आईपीएस का था। अच्छा। एक्चुअली आईपीएस क्या है, मैं आईपीएस जानता था कि 2008 में मूवी आई थी वांटेड, उसमें सलमान खान पहले गुंडा का रोल करता है, बाद में जब वो निकल के आता है सीढ़ी पे चढ़ता है तो मैं कहता है कि मैं आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। तो वो जो थीम था ना कि यार ये अधिकारी है, इसके नीचे सारे लोग हैं, ये काम कर सकता है समाज के लिए, तो देश के लिए। वर्दी का भी तो रुतबा दिखता है, जैसे हम लोग के जो बचपन में रहते हैं, हम लोग तो वर्दी देखते हैं, सो हाँ, तो पावर मैं देखते हैं। वर्दी ही जानता था, वही मतलब बड़ा अधिकारी है। जब दिल्ली आया तो जाना कि नहीं नहीं, आईपीएस से भी ज्यादा बड़ा अधिकारी आईएएस है। मुझे लगता था कि वही सबसे बड़ा अधिकारी है, हम्म। पर जाना कि नहीं, सिविल सर्विस, यूपीएससी एक बहुत बड़ा समुद्र है। उसमें ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या सिविल सर्विस बहुत सारे अलग अलग, एक कह सकते हैं कि नदियों की धार है। हम्म। हम यूपीएससी करने आए। जब मैंने कोचिंगों में 1 महीने देखा, सीनियरों से बात किया, टीचरों से बात किया, यहाँ के मेंटरों से बात किया, तो जाना कि नहीं, मैं यूपीएससी करना है, मुझे मुझे आईएएस की तैयारी नहीं। हर बच्चा गांव से कहता है मैं आईएएस की तैयारी आईएएस करने तैयारी जा रहा करें। हूँ।